जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म कर्म चौमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममोति सोर्जुना। यहाँ पर शब्द है जन्म कर्म चौ में। जन्म और कर्म का मतलब तो आप जानते ही हो, चौ मतलब और में मतलब मेरे। इसके बाद है दिव्यमेवम, इसमें है दो शब्द दिव्यम और एवं। दिव्यम का मतलब होता है दिव्य यानी कि निर्मल और अलौकिक, और एवं मतलब इस प्रकार। फिर है यो वेत्ति तत्वतः, यह मतलब जो यानी कि जो मनुष्य, वेत्ति मतलब जान लेता है, और तत्वतः मतलब तत्व से। तत्व से का मतलब होता है वास्तव में, इन रियलिटी। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है त्यक्त्वा, और त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर। फिर है देहम, और देहम मतलब शरीर को। इसके बाद है पुनर्जन्म, इसका मतलब यहाँ पर है फिर जन्म को। इसके बाद है नैति, इसमें है दो शब्द नौ और एति। नौ मतलब नहीं, और एति मतलब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नैति का मतलब हो गया प्राप्त नहीं होता। फिर है मामेति, इसमें दो शब्द है माम और एति। माम का मतलब होता है मुझे, और एति मतलब प्राप्त होता है। फिर है सह, और सह का मतलब वह, और अंतिम शब्द है अर्जुन। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे अर्जुन, वह शरीर को त्याग कर फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, यानी कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। हमने दोनों वाक्य के एक एक शब्द को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इसे वास्तव में जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 10वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।